लोग इस समय हमारे फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, उन सारे लोगों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। ये समय आपने हमारे लिए निश्चित किया कि इस समय हम आपके चरणों के निकट आने पा रहे हैं, इस समय हम आपके वचन से कुछ सीखने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आज के पूरे आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जब हम इस समय वचन को पढ़ते हैं, वचन पर मनन करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक के हृदय में कार्य कर सके। इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। आज के वचन के लिए आशीष को मांगते हैं, हर एक जन के लिए आशीष को मांगते हुए ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 24 और उसके वर्स 44 को। मैं 42 से यहाँ आपके लिए पढ़ रही हूँ। इस प्रकार लिखा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहेगा और अपने घर में सेंध लगने न देगा। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उस घड़ी में मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। सचमुच ये समय तैयारी का है। जब हम चारों ओर, अपने चारों ओर की तमाम परिस्थितियों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि चारों ओर हम लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं। हम सुन रहे हैं कि किस तरह राज्य पर राज्य, देश पर देश चढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह अराजकता, अधर्म चारों ओर फैला हुआ है, किस तरह अन्याय और अत्याचार बढ़ता जा रहा है, किस तरह लोग अधर्म में फंसते जा रहे हैं, किस तरह लोगों के जीवन में परमेश्वर का प्रेम कम होता जा रहा है। और हम देखते जा रहे हैं तमाम विपरीत परिस्थितियों को, जो हमें ये बता रही हैं कि आने वाले समय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वो अंत समय द्वार पर ही है। वो अंत समय द्वार पर ही है, तो हमें तैयारी करना है। उसी तरह जिस तरह हम जब कभी सफ़र के लिए कहीं जाते हैं, किसी जगह हम यात्रा के लिए निकलते हैं, तो अपनी पूरी तैयारी करते हैं। हमें पता है हमें यात्रा में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। उसी तरह हमें पता है कि हमें अपने उस स्वर्गीय राज्य की तैयारी के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो हमें अपने आप को तैयार रखना है, हमें अपने आप को तैयार करना है, जैसा कि यहाँ पर वचन में लिखा है कि हम उस घड़ी को नहीं जानते। यहाँ पर क्लियर लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम जानते भी नहीं हो, वो घड़ी उसी समय मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मत्ती 24 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को और हमें ये बताया है कि अंत समय के लिए हमें तैयार रहना है। अंत समय के लिए हमें तैयार रहना है। और ये हम 4th वर्ष से 24 के 4th वर्ष से लेके 35 वर्ष तक हम इन सारी बातों को पाते हैं कि किस तरह हमें तैयारी करनी है, हमें तैयार किस प्रकार से रहना है। हम इन बातों को यहाँ पर पाते हैं। और जब हम आगे देखते हैं, वो हमसे कह रहा है कि हम उससे मिलने के लिए तैयार रहें। वो चाहता है कि हम उससे मिलने के लिए तैयार रहें, अपनी तैयारी पूरी कर ले। 35 से 51 वर्ष तक हम इन्हीं बातों को पाते हैं कि हम अपने आप को तैयार कर लें उस समय के लिए, उस घड़ी के लिए, उस क्षण के लिए जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए और हम सब उठा लिए जाएं। हम सब उठा लिए जाएं। और आप सोचते हैं कि किस तरह होगा। जब हम वचन में पढ़ते हैं, जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं और जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो हम इन बातों को पाते हैं कि वो 2 भागों में होगा। ये जो भी कुछ होगा वो 2 भागों में होगा। पहला भाग जो है वो कहलाएगा रैप्चर। पहला भाग कहलाएगा रैप्चर। और जो रैप्चर का समय होगा, प्रभु जब इसमें आएगा, तो वो अपने लोगों को, अपने उन चुने हुए लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है, पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के पास आए हैं और उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद परमेश्वर के मार्गों में चल रहे हैं,
परमेश्वर के मार्गों में वो चल रहे हैं, परमेश्वर की योजनाओं को वो पूरा कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। ना सिर्फ वचन को पढ़ने वाले, ना सिर्फ वचन को सुनने वाले, परंतु वे वचन पर चलने वाले भी हैं। वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अपने विश्वासी हृदय के साथ वे प्रभु के चरणों के पास आए हैं। ऐसी तैयारी किए हुए लोगों को हमारा परमेश्वर बुलाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उस घड़ी के विषय में सोचते भी नहीं हो और मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हम उस घड़ी के विषय में वाकई में सोचते भी नहीं हैं और वो मनुष्य का पुत्र आ जाएगा और वो अपने उन लोगों को ले जाएगा जिन्होंने उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। साथ ही वो उन लोगों को भी ले जाएगा जो लोग प्रभु में सो गए हैं, जो लोग प्रभु में सो गए। क्योंकि यदि आप कहेंगे कि वो मर गए, नहीं, जो लोग विश्वासी होते हैं वो कभी मरते नहीं, परंतु वो प्रभु में सोते हैं। तो वो सोए हुए लोगों को भी उठा के ले जाएगा, वो उन जागृत लोगों को भी जो जिंदा हैं, जो इस संसार में हैं और उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, वो उनको भी ले जाएगा, वो उनको भी ले जाएगा। और उसके बाद आएगा क्लेश, महाक्लेश का। वो महाक्लेश का समय आ जाएगा, वो 7 इयर्स का महाक्लेश का समय रहेगा, जिसमें शैतान का राज्य चारों ओर फैल जाएगा। और जो छूट गए हैं, जो मसीही लोग हैं, नामधारी मसीह हैं, या जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, विश्वास में मजबूत और स्थिर नहीं है, और जो तैयारी जिन्होंने की नहीं है, वो जो छूट गए हैं, वो लोग उस समय उस महाक्लेश में बहुत यातनाओं को सहेंगे। जैसा कि हम इनमें पाते हैं, जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी पाते हैं कि वो यातना को सहेंगे। उसमें बहुत यातना, बहुत दुख और बहुत तकलीफ और वो महाक्लेश का समय होगा। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह फिर से आएगा। रैप्चर के समय आएगा जिसमें आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके बाद जब आएगा वो न्याय करने वाला प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। उसके बाद हमें रैप्चर के समय प्रभु के साथ बादलों पर जाना है। हमें वो 7 साल के लिए यहाँ वो क्लेश को नहीं झेलना है। हम नहीं झेल सकते हैं उन क्लेश को, उस परिस्थिति में हम नहीं रह सकते हैं। वो बहुत दुखदाई परिस्थितियाँ होंगी हमारे लिए, वो हमारे लिए बहुत दुखदाई परिस्थितियां होंगी। और उसके बाद जब प्रभु आएगा दोबारा, तो वो 1000 सालों के लिए राज्य करेगा। और उसके साथ हम जो उठा लिए गए हैं, जो जिनका रैप्चर हो गया, हम भी उसके साथ रहेंगे। और उस समय में शैतान को अधोलोक में डाल दिया जाएगा। अभी न्याय नहीं हुआ है, अधोलोक में उसे डाल दिया गया है। अब आपने इस सारी बातों को सुना, रैप्चर, क्लेश का समय, प्रभु का फिर से आगमन, आपने इन सारी बातों को सुना। अभी हम प्रभु के आगमन के विषय में नहीं, पर उस रैप्चर और क्लेश के विषय में बात कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम किस बात के लिए, किस चीज के लिए, किस परिस्थिति के लिए तैयार हैं? क्या हम रैप्चर के लिए तैयार हैं, या हम उस यातना, उस क्लेश, उस दुखपूर्ण समय के लिए तैयार हैं? हम किस बात के लिए तैयार हैं? प्रश्न ये आज आपके सामने है। आपको अपने जीवन में झांकना है, अपने जीवन में जांचना है कि मैं किस चीज़ के लिए तैयार हूँ, रैप्चर के लिए या क्लेश के लिए। मैं दोनों में से किस चीज़ के लिए तैयार हूँ? यदि मेरी तैयारी अधूरी है तो मुझे आज ही, अभी ही जो समय मिला है, इसी समय अपने आप को तैयार करना है। पश्चातापी दिल से पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास जाना है, प्रभु से माफ़ी मांगना है अपने गुनाहों के लिए। परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, यीशु मसीह के लहू से मुझे धो दे। बाइबल हमसे कहती है, चाहे हमारे गुनाह
लाल ही रंग के क्यों ना हो। आप मेरे साथ निकाल लीजिए यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक, मैं आपके लिए उसे पढ़ देती हूँ। यशायाह नबी की पुस्तक और यशायाह नबी की पुस्तक उसके फर्स्ट ऐसायाह चैप्टर 1 और उसके 18 वर्स को मैं पढ़ रही हूँ। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान हो जाएंगे। तो जब हम पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हुए परमेश्वर के पास जाएंगे, वो हमारे पापों को क्षमा करेगा, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, वो करुणा करने वाला परमेश्वर है। वो दुख देकर हमें छोड़ता नहीं पर पछताता है, और वो चाहता है कि सारे लोग बच जाएं, जितने लोग इस संसार में हर एक बच जाए, क्योंकि उसने संसार के प्रत्येक मनुष्य के लिए यीशु मसीह को भेजा, अपने इकलौते बेटे को भेजा है, अपने इकलौते बेटे को भेजा कि वो हर एक के गुनाहों का बोझ उठाए और सूली पर अपने आप को चढ़ा दे। उसने अपने इकलौते बेटे को मेरे और आपके लिए भेजा है कि उसके बहाए हुए उसी लहू से हम धोए जाएं, हम शुद्ध हो जाएं, हम पवित्र हो जाएं, हम उसको उद्धारकर्ता ग्रहण करके उसके पीछे चलें, उसे हम अपना चरवाहा माने, हम उसकी भेड़ बन जाएं, और वो हमें हरी हरी चराइयों में चराते हुए उस स्वर्गीय स्थानों में ले जाएगा। वो ये चाहता है। तो आज ही हमें समय है तैयारी का, आज ही हमें अपने पापों से क्षमा मांगना है, आज ही हमें अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगते हुए उसके पास आना है, उसके पास घुटनों में आना है और अपने आप की तैयारी करना है। आज ही तैयारी करना है। पता नहीं आज के बाद वो समय आएगा कि नहीं। हो सकता है आज रात को रैप्चर हो जाए, हो सकता है जब मैं अभी बोल रही हूँ थोड़ी देर में हो जाए, ये कभी भी हो सकता है। वो बाइबल में लिखा है, हमने यहाँ पढ़ा है कि हम उस घड़ी और उस घड़ी के विषय में सोचते भी नहीं। उसी समय मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। उस घड़ी के विषय में न मैं जानती न आप जानते, कोई नहीं जानता। वो समय अचानक आ जाएगा, तब क्या होगा? क्या मैं तैयार हूँ? क्या हम तैयार हैं उस समय के लिए? आज हम यहाँ दो बातों को सीखते हैं। पहली चीज़, ये अचानक होगा। पहली चीज़ अचानक होगा, यह अचानक होगा। जब आप पहला कुरिन्थियों और उसके 15th चैप्टर और उसके 51 वर्स से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे उसमें कि किस तरह से अचानक सब कुछ होगा, किस तरह सब कुछ अचानक होगा। हम उसे एक बार देख लेते हैं कि कैसा वो समय होगा जब वो ये सब कुछ अचानक होगा। वो कैसा समय होगा, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। 51 वर्ष से मैं पढ़ रही हूँ। देखो, मैं तुमसे भेंट की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह सब क्षण भर में होगा, पलक झपकते ही। बाइबल में लिखा है यह क्षण भर में होगा, पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूकते ही, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। सोचिए, ये पलक झपकते ही होगा, हमें समय भी नहीं मिलेगा ये इसकी अपने आप को तैयार कर सके। उस तैयारी का हमें कोई समय नहीं मिलेगा। इसीलिए तो हमसे आज परमेश्वर चाहता है कि आज आप तैयारी कर लें, आज आप तैयारी कर लें उस समय के लिए कि जब प्रभु आए तो हम सब उठा लिए जाएं, हमें से यहाँ कोई ना छूटने पाए, हम सब बादलों पे चले जाएं, हमारे सोए हुए लोग बादलों पर आ जाएं, हम सब बादलों पे चले जाएं, हमारे अपने प्रिय लोगों से उन बादलों पर हम मुलाकात करें। वो समय कब आएगा हम नहीं जानते, इसलिए तैयारी अभी करनी है। वचन हमसे कहता है पलक झपकते ही वो समय हो जाएगा, तैयारी का कोई समय नहीं मिलेगा। जब यहाँ पर आत्मिक जागृति सभाएं होती हैं या जब हम इस तरह से फेसबुक में मीटिंग्स करते हैं तो उसके लिए पहले से प्रचार कर दिया जाता है, फला फला स्पीकर, फला फला मुख्य वक्ता इस मीटिंग में आ रहे हैं।
आज जब हम फेसबुक में मीटिंग कर रहे हैं तो सिस्टर ने पहले से डाल दिया कि मैं कौन आने वाला है आज हमारी मीटिंग में, कितने बजे से कितने बजे तक कौन बोलने वाला है आज हमारी मीटिंग में। ये पहले से डिसाइड हो गया, पोस्टर बन गया और वो पोस्टर सबके पास पहुंच गया। जब हम आत्मिक जागृति सभाएं करते हैं तो चारों तरफ पर्चे बांट देते हैं, पम्पलेट बांट देते हैं, चर्चों में अनाउंसमेंट हो जाता है कि फला फला दिन में, फला फला महीने में, फला फला समय में स्पीकर आने वाले हैं, और मीटिंग की तैयारियां शुरू हो जाती, हर चीज़ की परमिशन और दुनिया भर की जितनी तैयारियां होती वो सारी तैयारियां होती है, और तैयारियों के बाद में वो मीटिंग होती है। लेकिन ऐसा प्रभु के आगमन के समय नहीं होने वाला है। कोई पाम्पलेट नहीं बंटने वाला है, कोई तैयारी के लिए वहाँ से कोई खबर नहीं आने वाली कि तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। ये है ना वचन आपके पास में, ये वचन है आपके पास में, ये वचन आपको बता रहा है कि तैयारी का समय हो गया है, तैयार हो जाओ। ये वचन आपको बता रहा है, क्लियर बता रहा है कि तैयारी का समय आज है और आज ही आपको तैयार होना है, कल के लिए नहीं रुकना है, कल की बाट नहीं झोंकना, आज इसे तैयारी शुरू कर दो। तैयार रहो ना, तैयार रहो। क्यों उस समय की कोई खबर देगा, कोई बताएगा कि हमारे पास बहुत समय। नीति वचन और उसके 27 और 1 में देखिए क्या लिखा है। नीति वचन और उसके 27, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, नीति वचन उसके 27 और उसके 1 वर्ष को। यहाँ पे लिखा है, कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। कल के विषय के समय में आप नहीं जानते, मैं नहीं जानती कल क्या होगा। आज मैं आपके बीच में बोल रही हूँ, हो सकता कल ना रहूं, हो सकता कोई जो सुनने वाले हैं उसमें से कोई कल ना रहे। हम कल के विषय में कुछ भी नहीं जानते। हमें आज का समय जो अभी मिला है ये बहुत कीमती है, ये जीवन बहुत कीमती है। हमारी आत्मा नाश नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य नाश हो, परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन बच जाए। इसीलिए वो बार बार चेतावनी दे रहा। हम बार बार वचन में पढ़ते हैं, हम बार बार पढ़ते हैं। वो समय के विषय में हम नहीं जानते, लेकिन हमें तैयार होना उस समय के विषय में, उस समय के लिए तैयार होना है जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए और हम सब उठा लिए जाए। हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। हमें ये तैयारी का यही समय है, क्योंकि इसके बाद हमें समय नहीं मिलेगा और हमारे पास में और कोई उपाय नहीं है। कोई खबर नहीं आएगी, कोई कहीं से मुनादी नहीं होगी कि यीशु मसीह आ रहा, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। आप 10 कुंवारियों के विषय में जानते हैं, 10 कुंवारियों के विषय में जानते हैं। वो 5 कुंवारियां बुद्धिमान कुंवारियां जो तैयार थी, और वो 5 कुंवारियां जो तैयार नहीं थी। आज आप अपने आप को जांच के देखिए कि आप तैयार कुंवारियों के जैसे हैं या बिना तैयारी वाली कुंवारियों के जैसे हैं। आप क्या हैं? आज जांचने का समय है। मुझे जांचना है, आपको जांचना है कि आज हम कहां पर खड़े हैं, कि जब दूल्हा आएगा तो क्या हम तैयार हैं उसके साथ जाने के लिए, या हम तेल ढूंढने निकले हैं, या हम अब पश्चाताप कर रहे हैं। अब पश्चाताप करने से कुछ भी नहीं होगा। याद रखिए आज ही समय पश्चाताप करने का, याद रखिए आज ही समय यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने का, क्योंकि उद्धारकर्ता सिर्फ और सिर्फ एक है और वो है प्रभु यीशु मसीह। उद्धार और कहीं से किसी उपाय से नहीं मिलने वाला। उद्धार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास, उसके चरणों के पास जाने से मिलेगा। उसके पास जाकर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करने से उद्धार मिलेगा, और कोई उपाय ही नहीं है उद्धार का, सिर्फ वही है। और दूसरी चीज, अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, आज नहीं कल कर लेंगे, अभी तो हम बहुत जवान हैं, अभी तो हमें ये करना है, अभी तो हमें वो करना है, नहीं। आप ये और वो करते रहेंगे, आप दुनिया भर की चीज़ों में लिप्त हो जाएंगे, सांसारिक बातों में, और वो आ जाएगा। और आप क्या करेंगे उस वक्त? तो जो प्रश्न मैं आपके सामने पहले रख चुकी हूं कि आप क्या तैयार हैं यीशु के साथ जाने या उस यातना को सहने, ये प्रश्न आज भी आपके सामने है। क्योंकि पहली चीज़ जो हमने देखी, ये अचानक होगा। दूसरी चीज़ हम इसमें देखते हैं कि ये बहुत दुखद होगा। पहली चीज़ अचानक होगा, हमें कुछ पता नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ ये बहुत दुखद होगा, बहुत दुख की बात होगी अगर हमारे प्रियजन यहाँ छूट जाएंगे। बहुत दुख की बात होगी, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारा कोई परिवार का सदस्य यहाँ छूट जाए। कितने दुख की बात है, हम उसे दोबारा नहीं देख पाएंगे।
हम उसे दोबारा नहीं देख पाएंगे। याद रखिए, आज ही है, आज ही वो समय है जब आप उसे देख पा रहे हैं। आज ही वो समय है, आप दोबारा नहीं देख पाएंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह आ गए, आप दोबारा नहीं देख पाएंगे उस व्यक्ति को। तो हमें उस तैयारी को करना है, क्योंकि पहली चीज़ हमने देखा ये अचानक होगा। हम दूसरी चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दुखद होगा, क्योंकि लोग यहाँ पर छूट जाएंगे। यहाँ पर लिखा है घर का स्वामी नहीं जानता कि किस प्रहर वो आएगा। घर का स्वामी नहीं जानता कि वो किस प्रहर आने वाला है। जब हम 40 से लेकर 40 और 41 को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक तो ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक तो ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो। एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी, इसलिए जागते रहो। इसलिए क्या करना है, हमें जागते रहना। लूका और उसके 17th चैप्टर, लूका और उसके 17th चैप्टर और उसके 34 से 36 तक मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लूका 17 चैप्टर 34 से 36 में आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूँ उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियाँ एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएंगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तो सोचिए, लूका में भी हम इसी बात को देख रहे हैं। तो लोग यहाँ पर छूट जाएंगे। लोग जो छूट जाएंगे, कितने दुख की बात है, वो हमारे प्रिय रहेंगे जो छूट जाएंगे। तो हमारे प्रिय लोगों को भी तैयारी कराना हमारा काम है, मेरा और आपका काम है। मैं नहीं चाहती मेरे परिवार का कोई सदस्य यहाँ छूटे। तो मुझे क्या करना है? अगर मैं परिवार की मुखिया हूँ, आप परिवार के मुखिया हैं, माता पिता का फर्ज है कि अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में चलना सिखाएं। उन्हें ये बात की चेतावनी दे कि अंत समय निकट है बेटा, तैयार हो जाओ। अंत समय निकट है बेटी, तैयार हो जाओ। सांसारिकता में लिप्त रहेंगे तो आप कभी भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। सांसारिकता में यदि आप लिप्त रहेंगे तो कभी भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो तैयारी करने के लिए सांसारिकता से बाहर निकलना होगा। इन सांसारिक बातों में फंसे नहीं रह सकते आप। यदि आप इन सांसारिक बातों में फंसे हैं तो तैयारी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ हमने अभी पढ़ा कि एक जन खेत में रहेंगे, एक जन उठा लिया जाएगा, एक जन ले लिया जाएगा, एक जन छूट जाएगा। हम ये सारी बातों को पढ़े हैं। आज भी शैतान नहीं चाहता कि कोई आत्मा बचे।